सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं जैसा कि देख रहा था हमारी सारी क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी डाउन ट्रेड कर रही थी। तो मैंने खोद के देखा कि क्या हुआ है इनमें। तो देखा तो पाया कि ग्रे स्केल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सेम लाइक ब्लैक रॉक। उसने काफ़ी सारे अपने शेयर लगभग की $250 बिलियन तक के शेयर ओपन मार्केट में कॉइनबेस को बेचे हैं, जिस वजह से 3-4 दिन से 15-16% तक की इथीरियम बिटकॉइन जितनी भी मेजर आपकी करेंसीज हैं उनमें गिरावट हो चुकी है। अभी देख रहा था मैं, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे कि लेट्स बाय दिस, कुछ ख़रीद लेते हैं हम। बट फिर मेरे को लगा आप सबको ये बताना चाहिए कि क्यों हमें बिटकॉइन और इथेरियम की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको केवल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ट्रेडिंग अगर इनमें करनी है तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें ट्रेडिंग करने में। आपको ट्रेडिंग करके शायद काफ़ी अच्छा आप इसमें कमाई भी कर सकते हो। बट अगर आप सोचते हो कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें सेम लाइक इक्विटी मार्केट, तो मैं आपको आगाह करना चाहूँगा ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको धोखा दे सकती हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं। क्योंकि इक्विटी मार्केट का क्या है, इक्विटी मार्केट की एक बेस वैल्यू है, उसमें जितनी भी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं उनकी अपनी एक एक्चुअल वैल्यू है, उनकी कुछ वर्थ है, उनका कुछ पैसा है डेफिनेटली जो उस कंपनी में लगा हुआ है। बट आप इथीरियम और बिटकॉइन और इन सबको देखोगे तो अगर आपका इनका एक्चुअल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने लगोगे, किसी से भी पूछोगे, कितने भी बड़ा अर्थशास्त्री होगा, तो आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं बता पाएगा। तो उससे क्या है, आप इसका करंट भाव जो चल रहा है वो केवल और केवल ट्रेडिंग के ऊपर चल रहा है, बल्कि इसका एक्चुअल भाव आपको कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये सच में ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या है। तो इसीलिए इनको मैं केवल और केवल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए लेता हूँ। मेरे पास खुद इथेरियम और बिटकॉइन पड़े हुए हैं, काफ़ी पहले से पड़े हुए हैं। बट मैं उनको बेचने की नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई हाँ, मेरे पास रहे, उन पे प्रॉफिट है तो उनको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाए। बट जितनी भी मेरे पास इक्विटी भी पड़ी है वो भी मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए पड़ी हुई है। तो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इथेरियम बिटकॉइन इज़ वेरी गुड, उन पे आप जारी रख सकते हैं अपनी ट्रेडिंग। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको कभी भी इन इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की नहीं बोलूँगा कि आप इन पे पैसा लगाएं और भूल जाएं। ऐसा नहीं है। आप इक्विटी मार्केट में जाएं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनमें आप एक्चुअल वैल्यू में अपनी सारी कंपनीज जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी आप एक्चुअल वैल्यू का आकलन कर सकते हैं। उनकी क्या मार्केट वैल्यू है, उनकी क्या कैपिटलाइजेशन है, उनका क्या सारे रेशोज़ फंडामेंटल्स जो भी हैं, जो अभी आप देख सकते हैं वो देख सकते हैं। बट इनका देखना शायद आपको समझ ही नहीं आएगा कि इनकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है। यही मैं आज आपको बताना चाह रहा था। बाकी पिछले 3-4 दिन से लगभग रोज़ ही 6-7%, 5% की इनमें डाउनग्रेड आ चुकी है। जो 72,000-73,000 का बिटकॉइन ने टॉप बनाया था, वो अभी शायद 57 से 60,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। काफ़ी गिरावट आ चुकी है इसी डील को लेके, जहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स बेचे गए हैं ग्रे स्केल द्वारा। अभी देखा जा रहा है कि ये ऊंचाई जो आई भी थी इस बिटकॉइन के मार्केट में, वो इसीलिए आई थी, शायद ब्लैक रॉक ने इसका ETF कुछ स्टार्ट किया था कि इक्विटी ट्रेडेड फंड इसमें स्टार्ट किए जाए। तो लोगों को ऐसा लगा कुछ रेगुलेट हुआ है इसमें, और रेगुलेट करके कुछ मार्केट ने कुछ स्टार्ट किया है, तो इसलिए इसमें इतना उछाल आया था कि लोगों को लगा था कुछ एक्चुअल वैल्यू है इस चीज़ की। सो मैं यही बताना चाहूँगा, आप इनसे लॉन्ग टर्म में तो दूर ही रहें, बट शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर हैं, तो ज़रूर इसको आजमाएं और देखें कि क्या इसमें अप डाउन होता है। सो यही मेरा आज का वीडियो था। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।